अपने अस्तित्व पर एक गहरी चोट खाने के बाद भी आज जापान इस दुनिया के सबसे सफल देशों में से एक है। लेकिन आज से लगभग 80 साल पहले जब अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बम गिराए तो उस समय लगभग दुनिया के हर इंसान का यही कहना था कि यह देश अब कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। यह देश अब बाकी देशों से कई सदियों पीछे चला जाएगा। लेकिन आज जापान अपने कल्चर के कुछ तरीकों और अपने लोगों की सूझबूझ के कारण अपने देश की स्थिति को कहां पहुंचा चुका है और अपने देश को कितना सफल बना चुका है, ये तो पूरी दुनिया ने देखा है। और आज इस वीडियो में हम जापानीज कल्चर के उन 5 तरीकों के बारे में जानेंगे जो किसी भी इंसान के जीवन को, उसके मकसद को जानने, उसके मकसद तक पहुंचने और उसके जीवन को सफल बनाने में मदद कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला तरीका है इकिगाई। इकिगाई का मतलब अपने जीवन में उस मकसद को ढूंढना है जिसके लिए हम बने हैं, जो हमारे जीवन के मकसद को पूरा कर दे, जो हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। हमारे जीवन में हमेशा एक ऐसा मकसद होना चाहिए जो हमें जीवन जीने के लिए प्रेरित करे। आपको वो मकसद खोजना है जिसके लिए आप बने हैं, और आप किसके लिए बने हैं ये खोजने के लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा। आपको जानना होगा कि आपको मन से क्या करना पसंद है, आप किस में अच्छे हैं, आप किस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, आप अपने काम से अपने और दूसरों के जीवन में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आपके पास हर सुबह जल्दी उठने, अपने जीवन में कुछ अचीव करने के लिए एक मकसद होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए जो सुबह आपको आपके बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करे। दोस्तों, लक्ष्य बनाने से क्या होगा? लक्ष्य आपको जीवन में आगे बढ़कर अपने जीवन को एक अलग मुकाम पर पहुंचाने में मदद करेगा। आप वो जीवन जी सकेंगे जो आप हमेशा से जीना चाहते हैं। एक लक्ष्य सिर्फ आपको सफल ही नहीं बनाता, बल्कि आपको अपने जीवन में गलत राह पर जाने, गलत आदतों से बचने या गलत लोगों के पास जाने से भी बचाता है। इसलिए अपने मकसद, अपने इकिगाई को पहचानिए, या जब तक आपको अपना इकिगाई मिल नहीं जाता तब तक उसे ढूंढते रहिए। हमारा दूसरा तरीका है काइजन। काइजन का मतलब अपने लक्ष्य को पाने के लिए खुद के अंदर बड़े बड़े बदलाव करने से बेहतर है हमें अपने अंदर छोटे छोटे मगर महत्वपूर्ण बदलाव करने चाहिए। दूसरे शब्दों में कहे तो किसी भी बड़े कार्य को करने का सबसे बेहतर तरीका है उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना, ताकि वो काम आसानी से हो जाए और हमारा मन उस काम की विशालता को देखकर विचलित भी ना हो। जब हम किसी कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं तो हमें उसे करने में काफ़ी आसान महसूस होने लगता है। दोस्तों, हम सब ने अपने बचपन में एक कहानी जरूर सुनी होगी, एकता में बल, जिसमें लकड़ियाँ जब एक साथ होती है तो उसे तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन जब वो लकड़ियाँ अलग अलग होती है तो उन्हें तोड़ना आसान होता है। एक तरफ से देखें तो ये कहानी एक बहुत अच्छा उदाहरण है एकता में बल का, और वहीं से दूसरी तरफ यानी लकड़ियों को अलग अलग तोड़ने की तरफ से देखें तो इसे ही काइजन कहते हैं, यानी मुश्किल काम को बांट देना ताकि वो आसानी से हो जाए। और ऐसी ही छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और एक दिन अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। हमारा तीसरा तरीका है हारा हाचिबू। हारा हाचिबू का मतलब अपने पेट को 80% तक बढ़ना, क्योंकि जब हम अपने पेट को उसकी कैपेसिटी से कम बढ़ते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर तरीके से काम करता है। हमें हमारा पेट ज़्यादा बढ़ जाने के बाद जो सुस्ती महसूस होती है वो सुस्ती महसूस होना बंद हो जाती है, और इस तरीके से खाने के कुछ समय बाद हमारे शरीर को एक स्थिर ऊर्जा प्राप्त होने लगती है, जिसके बाद हमारा शरीर एक स्थिर स्थिति में काम करने लगता है और हमारे पूरे दिन की एनर्जी एक लेवल पर फ्लो होने लगती है। हमारा चौथा तरीका है शोशिन। शोशिन का मतलब अपने कार्य को नए तरीके से देखना और नए तरीकों से पूरा करना होता है। शोशिन मेथड में हम ये नहीं देखते कि हम किसी काम में कितने एक्सपर्ट हैं, बल्कि हम ये देखते हैं कि किसी भी कार्य को कैसे पूरा किया जाए, चाहे हम उसके बारे में जानते हैं या नहीं। हम किसी भी कार्य को नई जिज्ञासा और नई मानसिकता के साथ देखते हैं ताकि हम वो तरीका खोज सके जिससे हम उस कार्य को पूरा कर सकें। उदाहरण के लिए हम में से कई लोगों की सोच इस तरह से विकसित हुई है जिसमें उन्हें लगता है कि वो सब जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इंसान इस पृथ्वी में रहते हैं और यह पृथ्वी इस ब्रह्मांड के सामने एक रेत के दाने के बराबर भी नहीं है, तो हमारा वजूद क्या होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए यदि किसी को ऐसा लगता है कि वो सब जानता है तो उससे बड़ा नादान इस दुनिया में कोई भी नहीं। हमारा पांचवा और आखिरी तरीका है वाबी साबी। वाबी साबी का मतलब परफेक्शन को छोड़कर सिर्फ कार्य को करने पर ध्यान देना है, चाहे वो कार्य परफेक्ट हो या ना हो, पूरा हो या ना हो। हम में से अधिकतर लोग इसी मानसिकता में फंसे रहते हैं कि वो किसी भी कार्य को तब पूरा करेंगे जब वो उसमें परफेक्ट हो जाएंगे,
मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मेरे शब्द अच्छे नहीं है, मुझे बिजनेस का भी नहीं पता, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मैं कैसे करूँगा। और इसी वजह से उनका पूरा जीवन सिर्फ सोचने में ही निकल जाता है। वो जिंदगी भर यही मानते रहते हैं कि जिन लोगों ने अपने जीवन में कुछ भी अचीव किया है वो पहले से ही परफेक्ट थे, पर ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान जन्म से परफेक्ट या पूर्ण नहीं होता है। हर कोई धीरे धीरे अपने अनुभव, अपनी जिज्ञासा की मदद से किसी भी कार्य को सीखता है, चाहे वो कार्य कितना भी सरल या असंभव दिखता हो। और यदि आप भी अपने जीवन में कोई कार्य करना चाहते हैं, आपके जीवन में भी कोई आपका लक्ष्य है, कोई डिजायर है जो समय के साथ धुंधला पड़ रहा है, तो अब वो समय आ गया है अपने उस लक्ष्य, उस डिजायर की तरफ पहला कदम उठाने का। अपने लक्ष्य की तरफ पहला कदम उठाइए, चाहे वो लक्ष्य कितना भी बड़ा या दूर क्यों ना हो, चाहे आपका पहला कदम कितना भी छोटा क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो आपके फेल होने के चांस कुछ % कम हो जाएंगे, लेकिन अगर आप कोई स्टेप नहीं लेते तो आप 100% फेल होने वाले हैं। इसलिए आपके मन में जो डाउट है उसे एक्शन में बदल दीजिए। आपके अंदर चाहे कोई भी डाउट है फिर भी एक्शन लीजिए। समय के साथ वो डाउट खत्म होने लगेगा और आपको अपनी मंजिल साफ दिखने लगेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ब्रूस ली की दुनिया का सबसे तेज इंसान पर वीडियो देखने के लिए ऊपर आ रही वीडियो पर क्लिक करें। अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल जरूर मिलेगी।